एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तारीख के हिसाब से तो मैं ज्यादा नहीं चलूंगा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लेके चलता हूं। बीच में अगर आपको मालूम हो तो बाला साहेब ठाकरे साहब का इसी 10 साल के अंतराल में ही निधन हुआ था, अराउंड 2011 और 12। एक बार देख लीजिएगा ठाकरे साहब का निधन कब हुआ था, है ना। एक बार बाला साहेब ठाकरे, है ना। तो हुआ क्या साथियों कि बाला साहेब ठाकरे की जब उनका निधन हुआ तो एक लड़की ने एक कमेंट कर दिया एक उनके ऊपर। हाँ, 2012 में 17 नवंबर 2012 में उनका निधन हुआ। तो क्या हुआ साथियों, एक लड़की ने उनके ऊपर कमेंट कर दिया। किसके ऊपर कमेंट कर दिया? बाला साहेब ठाकरे की जो पद यात्रा निकल रही थी उसके ऊपर कमेंट कर दिया, और कुछ ऐसा कमेंट किया जिसकी वजह से तत्कालीन जो शिवसेना सरकार थी ये भड़क गई। जब भड़क गई तो इस लड़की को फेसबुक पर किए गए कमेंट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में चूंकि इसने फेसबुक पर कुछ ऐसा पोस्ट डाला था जो बाला साहेब ठाकरे के उस पूरे की पूरे जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उस पर कुछ इसने आपत्तिजनक कंटेंट डाल दिया था। इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। साथियों, इस लड़की का नाम श्रेया सिंघल था। श्रेया सिंघल जो है इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचती हैं तो वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट इनकी बातों को सुनता है और पूछता है कि इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। तो आंसर पता चला कि भारत में वर्ष 2000 के अंदर एक कानून आया था जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा थी 66A, जिसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑफेंसिव शब्द अपनी सोशल मीडिया पर लिखता है, अब यहां पर इस शब्द को पकड़ना, शब्द बोला गया है ऑफेंसिव शब्द। ऑफेंसिव का मतलब होता है जिसकी वजह से किसी को बुरा लग जाए। अब ये जो शब्द है ना, इसी को बस पकड़ के चलना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा मसला यहीं पर टिका हुआ है। ऑफेंसिव शब्द जिसकी वजह से किसी को बुरा लग जाए और सोशल मीडिया पर बोला जाए तो उसे 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। ऐसा 66A नाम से साथियों भारत के अंदर IT एक्ट के अंदर एक धारा डाल दी गई। ठीक है साथियों, श्रेया सिंघल का मामला सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन करता रहा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। आदेश क्या दिया कि भाई ये बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि ये शब्द समझ में नहीं आता कि ऑफेंसिव क्या होता है। ऑफेंसिव किसी को बुरा क्या लग सकता है। आप हो सकता है किसी को आप उसके रंग से, किसी को आप उसके आकार से बोलते हो, लेकिन आपको तो मालूम होगा गांवों में तो लोगों के नाम ही उनके रंग, आकार, उनके व्यवहार आधार पर होते हैं। किसी को मोटू, छोटू, कालू, पतलू, लंबू, टबलू ऐसे प्रकार के नाम बोलते हैं। आप शहर में आए, आपको यह नाम बोल दिया गया, आपको बुरा लगने लग गया, लेकिन वास्तविकता में आपकी तो पहचान ही गांव में ऐसी थी। तो यह व्याख्या भारत के अंदर चल नहीं सकती कि आफ्टर ऑल ऑफेंसिव क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सब चीजें हटाइए और यह कानून आगे नहीं चल पाएगा। क्लियर? तो क्या है पूरी घटना, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी की बात है तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का केस हुआ, जिसमें 66A नंबर जो धारा है इसको हटाने की बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस के अंदर क्या डिसीजन दिया, अब मैं वो बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों 2015 में कहा कि ये जो 66A नंबर केस है, धारा जो है IT एक्ट की, इसे हटा दिया जाना चाहिए, यानी इसे नल एंड वॉइड कर दीजिए और पूरी तरह से इसे जीरो कर दीजिए। अब मैंने आपको आज से मुश्किल से महीने भर पहले ही पढ़ाया है कि इस 66A के कारण भारत में आज भी बहुत सारे राज्य के लोग ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं, यानी कि कई राज्य सरकारें इस 66A को अभी तक भी मान रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा इस कानून को रद्द कर चुकी है। तब भी भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, क्योंकि इसके ऊपर हाल ही में नोएडा के एक वकील दंपत्ति ने इसके ऊपर केस किया था कि सर आज भी इसकी वजह से इतने लोग हजारों की संख्या में सरकारों के पास बंद हैं। तो सरकार को, केंद्र सरकार को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा निर्देशित किया और कहा कि आप लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से सभी राज्य सरकारों से कहें कि वो अपने यहां से 66A को रिपील कर दें। तो आज ये न्यूज क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को ये अपने द्वारा रिटर्न में आदेश भेज दिया है कि कोई भी 66A का उपयोग नहीं करेगा, और यदि कोई उपयोग करने की वजह से कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसे तत्काल रिहा करेगा। तो उम्मीद है आपको यह श्रेया सिंघल विवाद समझ में आ गया होगा, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि यहां पर, अब ये मतलब मैं आपको शब्द के साथ में व्याख्या करना चाहूंगा कि यहां पर जो शब्द यूज किया गया था आप उसे पढ़ें। देखिए यह है 66A, इसकी अंग्रेजी में ही व्याख्या पढ़ें, जरा इसे आप देखें, है ना साथियों।
सेक्शन 66A डिफाइंस दी, एक विद्यार्थी करें, इससे पहले साथियों अपन ने 124A पढ़ाया है, वो अलग है, वो जो कल परसों पढ़ाया है वो अलग है, वो राजद्रोह का मामला है, ये अलग चीज है ना, इसको समझिए। इसमें कहा गया है डिफाइंस द पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू ए कंप्यूटर और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक ए मोबाइल फोन और ए टैबलेट। यानी आपने मोबाइल फोन, टैबलेट और कंप्यूटर के माध्यम से अगर कोई भी चीज ऐसी बोली जो ऑफेंसिव है तो 66A उसी को डिफाइन करता है। एक कन्विक्शन यदि यह प्रूव हो जाता है कि आपने ऑफेंसिव कार्य किया, कैन फैच ए मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर इन जेल और ए फाइन। इसकी वजह से हो सकता है कि आपको 3 साल की जेल हो सके और आपके ऊपर पनिशमेंट लगाया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें दिक्कत किस शब्द से थी? तो साथियों यहां पर दिक्कत थी ये जो वेगनेस था, यानी ये जो अस्पष्ट शब्द था। कौन सा अस्पष्ट शब्द साथियों? कि ऑफेंसिव क्या होता है? द वर्ड हैज ए वेरी वाइड कैनोटेशन, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। तो आप इस शब्द के साथ में कैसे ये कह सकते हैं, इसमें इंटरप्रिटेशन कैसे निकाल सकते हैं कि ये तो ऑफेंसिव कहलाएगा, ये ऑफेंसिव नहीं कहलाएगा। इसके चलते हुए कई ऐसे लोग भी हैं जो इनोसेंट हैं, जिन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो इस चीज को हटा दिया जाना चाहिए। तो साथियों 6 साल पहले वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटवा दिया था, लेकिन यह आज तक चला आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के ऊपर संज्ञान लेते हुए सरकार को आदेशित किया है कि यह जो हमने आदेश दिया था, सारे के सारे राज्यों से कहिए कि वो अपने यहां से इस कानून को हटाएं। और यहां पर एक बहुत बढ़िया बात निकल करके आई, और मतलब इसमें कह भी दिया है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार ने अपने द्वारा मैसेज भी भेज दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में बहस की, तो बहस के दौरान उन्होंने एक शब्द पकड़ा, और वो ये था कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो हमें आर्टिकल नंबर 19 जो कि हमें मूल अधिकार देता है, उसका क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत ये नहीं लिखा गया है कि आप बोल नहीं सकते। भाई आपकी वजह से ऑफेंस क्या है ये परिभाषित नहीं है। आपकी अशांतिपन पे तो उसको आप 124A के अंदर डालिए, आप इसके अंदर क्यों डाल रहे हैं? ठीक है ना? तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात यहां से समझ में आ गई होगी कि क्या पूरा की पूरा मुद्दा है। इसके बारे में हमने आप लोगों के सामने सारी की सारी बातें रख दी हैं। क्यों सुर्खियों में आया ये मैंने आपको बता दिया है। विशेष रूप से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट कृपया करके 2 कानून जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में हैं उन्हें याद कर लें। एक तो राजद्रोह वाला जिसके बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया है, और एक ये आईटी एक्ट वाला। इन पर निश्चित रूप से मतलब 5-7 ऐसे टाइटल्स बन चुके हैं आप जिन्हें देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे ऊपर हैं। अभी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया, पर्सनल, ये डेटा प्रोटेक्शन बोल रहा हूं, ये आईटी रूल्स के लिए जो गाइडलाइंस आई, इनको देखें। मतलब इनके ऊपर एक प्रॉपर 10-10 लाइन का आंसर तैयार कर लें। मतलब आपको रटी हुई होनी चाहिए ऐसी लाइन की धार 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 आप उनको लिख दें। आपकी समझ काम नहीं आएगी, आपके पास जमे हुए पॉइंट होने चाहिए। हर किसी के बारे में एक प्रॉपर राइटअप तैयार कर लीजिए, और जब आंसर प्रैक्टिस करें तो वहां पर लिखते हुए चले जाएं, है ना? स्टेट पीसीएस में भी यह सवाल पूछा जा सकता है, एग्जैक्टली लिखकर पूछा जा सकता है। तो आप शुरुआत से ही 10 तैयार पॉइंट करके रखिए और अपने फाइल बनाते चलिए अलग, कि ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, के लिए टेस्ट सीरीज के लिए या फिर